A2 का हमारा पेपर 3 का चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सही है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे दो तरीकों से कम्युनिकेशन होती है, एक होती है पैकेट स्विचिंग और एक होती है क्या, सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग होती क्या है, मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड आर देयर। पहली का नाम है सर्किट स्विचिंग, दूसरी का नाम है क्या, पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के अंदर आपके पास सिंपल सा फर्क है। देखो इधर सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक आपके पास नोड है, दूसरी आपके पास नोड है, तीसरा आपके पास नोड है। एक नोड से दूसरे नोड पे जब आप जाते हो तो डेटा अराइव होगा किसके अंदर बेटा, ऑर्डर के अंदर। डेटा अराइव होगा किसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। डेटा अराइव होगा किसके अंदर, ऑर्डर। कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा किसमें बेटा, स्टार्ट में। कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा किसमें, स्टार्ट में। जैसे ही आप कॉल वगैरह कर दोगे ना, पूरी बात होने के बाद लिंक जो बना होगा ना वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लिंक जो बनेगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा जब तुम्हें बात करनी होगी, जब तुमने कॉल कट कर दी तो लिंक क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। पूरी की पूरी बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, पूरी की पूरी क्या इस्तेमाल होगी बेटा, बैंडविड्थ। और कोई भी पैकेट वगैरह अलग अलग रास्ते से नहीं जाएगा। जो मैं दूसरा पढ़ाऊंगा ना पैकेट स्विचिंग, उसके अंदर अलग अलग रास्ते से जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी। यानी कि जब तुमने कॉल मिलाई उसी वक्त लिंक स्टार्ट होगा, जब तुमने कॉल बंद कर दी तो लिंक क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। डेटा पूरी बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा, कोई डिले फैक्टर नहीं आएगा। और डेटा जो जाएगा ना वो प्रॉपर ऑर्डर में जाएगा। डेटा जो जाएगा वो प्रॉपर ऑर्डर में जाएगा। इस बात का सर्किट स्विचिंग का जो रियल एग्जाम्पल में एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, रियल टाइम वीडियो। रियल टाइम वीडियो का मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको अगर वीडियो कॉल करूं तो उसी वक्त सर्किट स्विचिंग होगी, उसी वक्त कॉल होगी, उसी वक्त लिंक बनेगा और उसी वक्त लिंक क्या हो जाएगा बेटा, जैसे तुम कॉल कट करोगे लिंक क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। जो डेटा आपके पास आएगा वो ऑर्डर में आएगा नहीं आएगा, ऑर्डर में आएगा ना। फिर क्या है, लिंक विल रिमूव आफ्टर कॉल, पूरी बैंडविड्थ यूज होगी, कोई भी पैकेट का चक्कर नहीं होगा, कोई भी डिले का चक्कर नहीं होगा। बट अब आएंगे पैकेट स्विचिंग में। पैकेट स्विचिंग के अंदर बड़े काम की बात है, जरा देखो। पैकेट स्विचिंग में अगर ये 3 नोड है, इन नोड्स में डेटा ना अलग अलग रास्ते से होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नोड 1 से नोड 3 पे डेटा भेजना है तो हो सकता है डेटा छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होगा, है ना भाई। डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उस छोटे पार्ट्स को तुम क्या बोलते हो, पैकेट। क्या बोलते हो बेटा, पैकेट। तो आज के बाद से कोई आपको बोले व्हाट इज पैकेट तो क्या बोलोगे, स्मॉल चंक ऑफ डेटा, है ना भाई। पूरा डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और अलग अलग रास्तों से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। जब वो अलग अलग रास्तों से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो बताओ रैयान, डेटा ऑर्डर में पहुंचेगा या आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेगा, आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेगा। रैयान मैं वेट करूंगा जब तक सारे पैकेट मेरे पास नहीं पहुंच जाते। दैट मींस इस पैकेट स्विचिंग के अंदर डिले वाली बात भी होगी ना, ऐसी है ना भाई, इसी के अंदर। लेकिन इसमें डेटा ऑर्डर में नहीं आएगा, डेटा लास्ट में वेट करेगा टिल द लास्ट पैकेट अराइव और आखिरी डेस्टिनेशन में डेटा दोबारा से ऑर्डर में आएगा। दोबारा से ऑर्डर में आने को क्या बोलते हो, रीअसेंबल्ड होना। क्या होना बेटा, रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन। बेटा वेट करने को आप एक्चुअल में लेटेंसी भी कहते थे, याद है ना। लेटेंसी इज अ फैक्टर जिसमें आप क्या करते थे बेटा, वेट करते थे। वेट फॉर ऑल पैकेट्स अराइव, लेटेंसी होगा, डिले होगा। और जो ये आपका रास्ता है, ये जो बैंडविड्थ है, ये जो बैंडविड्थ है, ये सिर्फ एक पैकेट के लिए या मल्टीपल पैकेट के लिए, मल्टीपल पैकेट के लिए। तो कंप्लीट बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी या शेयर बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, यहाँ पे शेयर बैंडविड्थ। कौन सी बैंडविड्थ बेटा, शेयर बैंडविड्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैकेट स्विचिंग में डेटा किस में जाता है, आप बोलोगे डेटा सेंड होगा किसके अंदर, पैकेट्स के अंदर अलग अलग रास्ते से। डेटा सेंड होगा किसके अंदर, पैकेट्स के अंदर अलग अलग रास्ते से। डेटा सेंड इन पैकेट्स ऑन डिफरेंट रूट, और डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंचेगा तो क्या होगा बेटा, रीअसेंबल्ड होगा। रीअसेंबल्ड से लेटेंसी होगी, शेयर बैंडविड्थ होगी और वेट फॉर लास्ट पैकेट। मुझे बताओ पैकेट स्विचिंग की एग्जांपल क्या है बेटा, ईमेल।
और सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल क्या है बेटा, रियल टाइम वीडियो। तुम्हें कौन सा बेहतर लग रहा है, सर्किट या पैकेट? सर्किट या पैकेट? क्यों पैकेट? सर्किट क्यों? क्योंकि उसमें डिले का फैक्टर नहीं होता। वो कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें कनेक्शन जब तुम कॉल करते हो या जब तुम स्टार्ट करते हो उसी वक्त स्टार्ट होगा और जब तुम एंड करोगे तो लिंक भी रिमूव हो जाएगा। सर्किट। कौन सा बेटा, सर्किट। कौन सा बेटा, सर्किट। ठीक है, ये दोनों एक्चुअल में है क्या बेटा, ट्रांसमिशन मोड। अगर कोई आपको बोले व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड तो क्या बोलोगे, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। सही है। पैकेट की डेफिनेशन क्या होगी, डेटा सेंड होगा किसमें, पैकेट्स का मतलब होता है स्मॉल चंक ऑफ डेटा। सही है ना। अब बेटा अंग्रेजी में इनके तरफ वो देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा है, सर्किट स्विचिंग में एस्टैब्लिश एट द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सही है, लिंक रिमूव होगा आफ्टर कॉल। फिर मैंने लिखा है डेडिकेटेड चैनल फॉर ड्यूरेशन। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है कला, डेडिकेटेड का मतलब स्पेशल वायर होगा, स्पेशल लिंक होगा, है ना भाई। इसमें कोई डिले नहीं होगा। टू वे रियल कम्युनिकेशन है सर्किट के अंदर। डेटा अराइव होगा ऑर्डर के अंदर। रिड्यूस होगा लेटेंसी। मानो लेटेंसी का मतलब क्या, क्वालिटी नहीं, लैकिंग को बोल सकते हैं ना, मतलब एक्चुअल में इट्स नॉट लैकिंग बट वेट करने वाली चीज ना। जैसे अगर मैं क्लास में लेट आता हूँ तो आप लोग लेटेंसी का फेस करते हो। लेटेंसी का मतलब वेट करना है ना। हार्ड ड्राइव के अंदर ये लेटेंसी हमने पढ़ी थी, जब वो डेटा नहीं आ रहा होता था तो हम उसको बोलते थे वेट करना। तो बेटा लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी, वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बफरिंग टाइप कह सकते हो। होल्ड बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी। पैकेट कैन नॉट लॉस होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बेस्ट है क्या, सर्किट स्विचिंग। बट इट इज कॉस्टली। क्यों कॉस्टली, क्योंकि डेडिकेटेड सर्किट है। पैकेट स्विचिंग डज नॉट हैव टू एस्टैब्लिश एट द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और डेटा अराइव होगा इनटू पैकेट, सेंड डेटा ऑन इंडिविजुअल रूट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। डेटा को रीअसेंबल करना होगा करेक्ट ऑर्डर में। मस्ट वेट अंटिल द लास्ट पैकेट अराइव। कैन फेस डिले। डिले का मतलब क्या बेटा, लेटेंसी। डिले का मतलब क्या होगा, लेटेंसी। इसमें शेयर बैंडविड्थ होगी। अलाउ फॉर एरर चेकिंग इसके अंदर है। ईमेल पैकेट्स की एग्जांपल इसी के अंदर आएगी। किसमें आएगी बेटा, पैकेट स्विचिंग में। दोनों समझ आ गया ट्रांसमिशन मोड में। हाँ, आगे चलूं फिर मैं, सामान समझ आ गया। चलो, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई अंग्रेजी में, जरा इसको देखते जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सर्किट स्विचिंग के बारे में लिखा हुआ है, a circuit is established at the start of communication between sender and receiver. This lasts for the duration of the call, the data transfer. The link will make up circuit and then remove it. सही है भाई, इसको सर्किल कर लो ऐसे, PPQ लिख लो, PPQ। सही। एग्जाम में एक सवाल आ चुका है, वो सवाल देख लें। Why do we use circuit switching या benefit of using circuit switching, देख लें इसको। पहला बेनिफिट क्या है, रिड्यूस लेटेंसी। दूसरा, देयर आर नो डिले इन सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डेटा। सही है। एरर चेकिंग भी इसके अंदर है भाई। सर्किट मेड अवेलेबल इज डेडिकेटेड टू दिस कम्युनिकेशन स्ट्रीम। इसी सवाल को दूसरे अल्फाज में पूछा, एक्सप्लेन व्हाई कंपनी यूजेस सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस कॉल। बताओ। नो डिलेस और यूजेस ऑल बैंडविड्थ। सर्किल करो इस बात को। टू वे रियल टाइम कन्वर्सेशन होगी, कोई डिले नहीं होगा। डेटा अराइव होगा किसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। सुमान बताओ, कौन सी कम्युनिकेशन में डेटा ऑर्डर के अंदर नहीं आता और किस में आता है। वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, क्या, क्यों, क्योंकि डेडिकेटेड है और डिले भी नहीं है ना। डेडिकेटेड है, डिले भी नहीं है और डेटा अराइव आएगा ऑर्डर के अंदर। ठीक हो गया। यहां से कोई भी 3 पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई एग्जांपल बता दें सर्किट स्विचिंग की। आपने कहा सर सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल क्या है, रियल टाइम वीडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और कोई भी 3 पॉइंट टिक कर लें। पास होगा। पास क्यों होगा ये, पास क्यों होगा रैयान, क्योंकि डेडिकेटेड के साथ साथ होल्ड बैंडविड्थ आएगी और लेटेंसी नहीं आएगी। पैकेट कैन नॉट गेट लॉस। वैसे तो पैकेट का चक्कर ही नहीं होगा इसमें, है ना भाई। और बेटर फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, होल्ड बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, गिव्स डेडिकेटेड सर्किट। क्लियर है, टिक कर लो। नेक्स्ट पेज पे चलूं बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। यही बातें दोबारा मिली हैं आपको, वही सब चीजें। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा क्या है बेटा, रीजन ऑफ यूजिंग सर्किट स्विचिंग में
आप बोलोगे गारंटीड क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये बात समझ आएगी आपको? गारंटीड क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि उसमें क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि बेटा शेयर बैंडविड्थ नहीं है। चलो अब यहां आ जाओ बच्चों, प्रॉस एंड कॉन्सेस ऑफ सर्किट स्विच। आओ, प्रॉस तो आपको पता है, नहीं प्रॉस आपको, हाँ प्रॉस आपको पता है, कॉन्सेस के बारे में करते हैं बच्चों। बेनिफिट एंड ड्रॉबैक की बात हो रही है बेसिकली, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 बेनिफिट आपको पता है। बेनिफिट पढ़े फिर मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। ड्रॉबैक बताएं। ड्रॉबैक क्या है? It is not very flexible. For example, it will send empty frame. It has to use single dedicated line. समझ गए ना? अगर डेटा भेजना होगा तो वो पूरी बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा, which is not good ना, जो कि इतना अच्छा नहीं। नेक्स्ट आप, nobody else can use this dedicated channel। ये बात भी आपको पता है, क्योंकि बेटा अगर आप एक बार अपने लिए, तुम लेट सपोज इसको आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो गुलशन से लेके जौहर तक जो तुम्हारा घर है ना, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए रोड को डेडिकेटेड कर दिया बस। अब लबीब जब भी जाएगा तो क्या होगा, अपने प्रोटोकॉल से जाएगा। ये अच्छी बात भी है लबीब के लिए और बुरी बात भी। बुरी बात क्या है? कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मुझे जाना होगा तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, और कभी इसको कोई और पैकेट भी भेजना है तो किसी कोई भी नहीं जा सकता ना भाई, इसी का ही है वो डेडिकेटेड चैनल। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, द सर्किट इज ऑलवेज देयर वेदर और नॉट इट इज यूज। हाँ मतलब अगर आपको यूज नहीं भी करना तो वो लिंक तो बंद हो जाएगा, वो लिंक तो बंद हो जाएगा, बट डेडिकेटेड चैनल तो रहेगा ना। सही है। इफ देयर इज अ फेलियर और फॉल्ट ऑन द डेडिकेटेड लाइन, तो कोई ऑल्टरनेटिव रूट आपके पास अवेलेबल नहीं है। सही है। डेडिकेटेड चैनल रिक्वायर अ हायर बैंडविड्थ। हायर बैंडविड्थ का मतलब क्या भाई? इंटरनेट की स्पीड भी चाहिए और पैसे भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा आपकी स्पीड चाहिए। सही है। Prior to actual transmission, the time required to establish the connection। हाँ भाई, आपको जब डेडिकेटेड लाइन चाहिए है तो क्या होगा भाई, डेडिकेटेड लाइन के लिए आपको आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि आप किसी और के पैकेट, छोटे छोटे पैकेट पे नहीं भेज रहे ना, पूरा भेज रहे हैं। कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है ड्रॉबैक? 1 2 3 4 5 6, कोई भी 4 बता दो जो बेहतर लगे। नंबर 1 नॉट फ्लेक्सिबल, नंबर 2 और नंबर 4 एंड द लास्ट वन, या सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट। टिक कर दो। अच्छा भाई, अब आ जाए पैकेट स्विचिंग के अंदर। सही है। ड्रॉबैक यहाँ पर एग्जाम में भी आए हैं, जरा देख लो, ये पास्ट पेपर की वर्डिंग है बच्चों, आराम से देखें। ड्रॉबैक ऑफ सर्किट स्विचिंग क्या लिखा हुआ है? ग्रेड ओनली फॉर, ये तो मैं हमेशा कितनी दफा करा चुका हूँ, है ना? नहीं मैंने वो करवाए एडवांटेजेस। ग्रेड ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, डज नॉट यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। Next out, dedicated channel for circuit switching are unavailable for any other use। क्यों भाई? Any other use पे क्यों रैयान? Why बेटा? क्योंकि जो डेडिकेटेड चैनल होगा वो सिर्फ एक ही काम के लिए होगा ना, कोई और काम के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा, और इसकी कॉस्ट भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तीनों ड्रॉबैक, चारों ड्रॉबैक। पैकेट स्विचिंग पे मूव कर रहे हैं अब हम। पैकेट स्विचिंग को आप स्टार्ट करते हो या ऑलरेडी स्टार्ट होता है? ऑलरेडी स्टार्ट होगा, तो बेटा हाईलाइट करो, ये ऑलरेडी क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। पैकेट स्विचिंग के अंदर आपके पास डेटा जो डिवाइड होगा वो किस में डिवाइड होगा? छोटे छोटे चंक के अंदर। डेटा को जो सेंड करोगे वो इंडिविजुअल रूट्स पे करोगे, है ना। डेटा आउट ऑफ ऑर्डर में जाएगा, डिले होगा, और डेस्टिनेशन एंड पे क्या होगा? रीअसेंबल्ड होगा। लिख लो, डेस्टिनेशन एंड पे या रिसीवर के पास डेटा क्या होगा? रीअसेंबल्ड होगा। डेटा क्या होगा? रीअसेंबल्ड होगा। दैट्स वाई इसके अंदर डिले होता है। पैकेट स्विचिंग के अंदर डिले होता है, और पैकेट स्विचिंग के अंदर ऑल्टरनेटिव रूट होंगे, और बैंडविड्थ भी क्या होगी बेटा? शेयर होगी। बैंडविड्थ भी क्या होगी बेटा? शेयर होगी। सही है ना? चलो, एग्जाम में एक सवाल आया कि भाई वो कौन से आइटम्स होते हैं जो ईमेल पैकेट्स के अंदर, ईमेल पैकेट्स का मतलब होता है पैकेट स्विचिंग क्या इस्तेमाल करता है, कौन कौन से आइटम इस्तेमाल करेगा जिसमें पैकेट जाएगा?
मतलब पैकेट स्विचिंग में ईमेल आईडी, ईमेल इस्तेमाल होगा, ईमेल प्रोटोकॉल। तो व्हाट आर द डेटा आइटम्स, कौन कौन सी चीजें जाएंगी? नंबर 1 हमने कहा भाई सेंडर की आईपी एड्रेस, फिर हमने कहा रिसीवर की आईपी एड्रेस, फिर जो डेटा पैकेट्स में जाएगा उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर, और एरे चेकिंग मेथड। एरे चेकिंग मेथड कैन बी चेकसम, एरे चेकिंग मेथड कैन बी चेकसम। क्लियर है? ये बेसिकली पैकेट्स की बात कर रहा हूं जो पैकेट स्विचिंग में ईमेल को यूज करते हुए होगी। सही है सुमान? What are the data items which we use in packet switching when sending email? सेंडर रिसीवर की आईपी और एरर चेकिंग मेथड और सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर ना, दैट मींस पैकेट का सीक्वेंस नंबर। लबीब सीक्वेंस नंबर क्यों नहीं? सीक्वेंस नंबर क्यों? ताकि एंड में डेटा रीअसेंबल्ड होगा ना पैकेट स्विचिंग में। कैसे रीअसेंबल करेगा अगर सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो? गॉट इट? चलो यही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है, वही सवाल है, इसको आराम से पढ़ लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमजा समझ आ रहे तुम्हें? हमजा? अच्छा फराज जवाब भी दे, माशाल्लाह। मेरी नाम से कौन आ गई ये? अकी खान। पागल होगा, मैं तो होश सुना। सैयद रह गया। फराज अरबी। फराज आप अरबी पढ़ने जाओ। चलें नेक्स्ट आ जाए। बेनिफिट ऑफ यूजिंग पैकेट स्विचिंग, जल्दी से बेटा 3 बेनिफिट को टिक कर लें कि भाई कम्युनिकेशन इज एसिंक्रोनस। बच्चों आपको पता व्हाट इज एसिंक्रोनस? मैं आपको बता दूं, आसान बता रहा हूं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब चीजें ऑनलाइन होगी, एसिंक्रोनस का मतलब चीजें ऑफलाइन। देख लो अपने पास। तो पैकेट स्विचिंग में ईमेल, मानो पैकेट स्विचिंग में ईमेल अगर मैं कर रहा हूं तो तुम्हें ऑनलाइन होना जरूरी है? नहीं। दैट्स व्हाई ये क्या है बेटा? एसिंक्रोनस। दैट्स व्हाई ये क्या है बेटा? पैकेट स्विचिंग इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ही यही है जो ऑफलाइन कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज डालो, मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं रात में देख लूंगा। यही तो ट्रेंडिंग पे ना आजकल। आजकल आपको पता है कि हम लोग लाइव कम्युनिकेशन करने में इतने ज्यादा मतलब बेहतर नहीं समझते। यूट्यूब क्यों चला भाई? कंटेंट उठाओ डाल दो। नेटफ्लिक्स क्यों चला? कंटेंट उठाओ डाल दो। जब मैं फ्री होऊंगा, जब मेरे जैसा मूड होगा वैसा कंटेंट देखूंगा। टीवी क्यों फेल हो गया? लाइव आता है टीवी पे, है ना भाई? तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है? ऑफलाइन। और पैकेट स्विचिंग क्या है बेटा? ऑफलाइन। और सर्किट स्विचिंग पे क्या होगा? सर्किट स्विचिंग में क्या होगा? ऑनलाइन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसके अंदर आपने अभी देखा एरर चेकिंग मेथड, रियल टाइम कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, स्मॉलर अमाउंट में डेटा जाएगा ना, चंक्स में। पैकेट की बात हो रही है। और डज नॉट मैटर इफ डेटा इज अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। क्यों 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 क्यों? जल्दी बताओ। डज नॉट मैटर, डेटा अगर आउट ऑफ ऑर्डर में आएगा तो मैं रिसीविंग एंड पे अभी क्या कर दूंगा? रीअसेंबल्ड कर दूंगा। सही है ना? चलो उसके बाद एक और सवाल आया था एग्जाम के अंदर, वो सवाल देख लें। सेंडिंग एन ईमेल मैसेजेस इज इन क्या है? इनएप्रोप्रिएट। ओहो इनएप्रोप्रिएट नहीं है, एप्रोप्रिएट। तुम्हारी अंग्रेजी मेरी तरह। एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पैकेट स्विचिंग। एप्रोप्रिएट का मतलब अच्छा या बुरा? अच्छा। इनएप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे आपको उसकी बात नहीं हो रही। एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल। व्हाई? मतलब वो कह रहा है ईमेल सेंड करने के लिए सबसे बेस्ट या सबसे बेहतर तरीका क्या है बेटा? पैकेट स्विचिंग। व्हाई? 3 पॉइंट जरा पढ़ लें और मुझे भी बता दें। हाँ 4 पॉइंट पढ़ लें। फराज से पूछेंगे। फराज कैन यू प्लीज ओपन योर माइक प्लीज? फराज अबे भाई तुम नाम तो सही करके आओ, मेरे ही नाम से आए हो। अकी खान नाम सही करके आओ, मुझे पता तो लगे। फराज कर दिया अनम्यूट बेटा। जी सर। फराज बेटा बताओ, ईमेल जब मैं करता हूं तो एप्रोप्रिएट यूज क्या होता है? पैकेट स्विचिंग। व्हाई? गिव मी 3 रीजन। सर मैसेज वो होगा ना, रीडेबल होगा ओनली, और मैसेज उसमें रीडेबल डिले होगा, नहीं ये होगा। तो कोई बात ही नहीं हुई। क्यों? मैसेज रीडेबल होगा? तो भाई जब पूरा रिसीव हो जाएगा उसका तो होगा ना।
पैकेट्स के थ्रू जब पैकेट्स कंप्लीट पहुंच जाएंगे तो फिर रीडेबल होगा ना। डेटा रीअसेंबल्ड होगा, रीडेबल नहीं, रीअसेंबल्ड होगा। अच्छा, रीअसेंबल। और और उसकी कंटिन्यूस सर्किटिंग नहीं होगी, क्या होगी? स्विचिंग नहीं होगी, उसकी स्विचिंग नहीं होगी स्विच कंटिन्यूस। नहीं होगी। फराज तू पागल पागल हो गया क्या? सही, यही तो बता रहे हैं। उल्टे सीधे जवाब दे रहा है मेरे को, चुप। चलो मैं बता देता हूँ भाई क्या होगा। भाई आपके लिए ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि डेटा बेटा आउट ऑफ ऑर्डर आएगा, आने दो आउट ऑफ ऑर्डर। मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, रीअसेंबल्ड कर दूंगा। फराज ने ये वाला पॉइंट बोला था, फराज ये वाला पॉइंट आपने बोला था, सही। दूसरा वो आपसे कह रहा है कि नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी डेडिकेटेड लिंक। हाँ, डेडिकेटेड लिंक वाला पॉइंट ये रहा कि कंटिन्यूस सर्किट की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी भी ऑल्टरनेटिव रास्ते से वो जाएगा, जाने के बाद आखिर में क्या हो जाएगा, रीअसेंबल्ड। किसी की भी शेयर बैंडविड्थ वो इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करने के बाद पैकेट अगर ऑर्डर में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, रीअसेंबल्ड हो जाएगा। सही है, डेटा जाएगा किसी भी ऑल्टरनेटिव रूट से। am I clear? सही, ओके। ड्रॉबैक ऑफ, ये वाला भी पढ़ लें बेटा, ये भी एक पास पेपर के अंदर सवाल आया हुआ था, पढ़ लें। पीपीक्यू पास पेपर का सवाल पढ़ लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें इसको। ड्रॉबैक कर, अच्छा ड्रॉबैक कर लें फिर छोड़। आओ भाई अहमद आपसे पूछता हूँ बेटा, ड्रॉबैक बताएं जल्दी से। लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, शाबाश, वेरी गुड। लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अभी हमने पढ़े नहीं है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मतलब होता है स्टैंडर्ड लेयर बनी हुई होती है कि अगर तुम कोई अपनी कंपनी खोलोगे, मैं कोई अपनी कंपनी खोलूंगा, तो आप और मैं यूजर को कम्युनिकेशन के वही रूल प्रोवाइड करेंगे। समझ आई बात? यूजर मतलब इसको आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान के अंदर हो, सही है, पाकिस्तान में आपने कोई इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च करी, ईद वाले दिन आप भी ऑफ करोगे, मैं भी ऑफ करूंगा। क्यों? स्टैंडर्ड है ना भाई, मुल्क के अंदर है ना, तो ये स्टैंडर्ड। इसी तरीके से जब हम कम्युनिकेट करवाते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, कुछ वर्चुअल लेयर्स होती हैं, उन वर्चुअल लेयर्स को फॉलो करना होता है। सही, उन फॉलो करने वाली लेयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। लेकिन इन पैकेट स्विचिंग के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होगा, ज्यादा इस्तेमाल होगा कम इस्तेमाल होगा? बोले, पैकेट स्विचिंग में ज्यादा होगा। भाई लैग का मतलब क्या होता है बच्चों? फिर पैकेट स्विचिंग में क्या इस्तेमाल होगा बेटा, कम इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। सही है, हाँ। नो, नॉट आइडियल फॉर एनी एप्लीकेशन दैट आर इन कांस्टेंट यूज। बार बार अगर किसी पे काम करना है तो मतलब कंटिन्यूसली यूज करना है तो पैकेट स्विचिंग उसके लिए बेहतर नहीं। ईमेल ज्यादा करते हो कम करते हो? कम। ईमेल कम होते बेटा, वैसे भी ईमेल कम होता है ना एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप मैसेजिंग। अगर आप ज्यादा भी हो तो आपको मुझसे अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है, व्हाट्सएप करोगे ना, आप इंस्टेंट मैसेजिंग करोगे। सही है ना? अच्छा, ये हो गया। हाई वॉल्यूम नेटवर्क कैन बी लूज डेटा पैकेट ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक टाइम, दोज डेटा पैकेट कैन बी रिकवर्ड और रीसेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कैन नॉट बी रिकवर्ड और रीसेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। क्या मतलब है इसका? तो मान के सुन लें पूरे इसमें। हाँ बोले, पैकेट अगर दूंगा तो मिलेंगे नहीं रास्ते में, ये कह दो। रीअसेंबल अगर रिसीविंग एंड पे पहुंचे तो समझ आ जाएगा। सही है भाई, सही है। आगे ये सब, हाँ ये जरा देख लें, ये देख लें, पॉइंट लिखे हुए और आगे टिक करें में कौन सा पॉइंट किसका है। एक्चुअल रूट नीड्स टू बी सेंड बिफोर ट्रांसमिशन कैन बिगिन। हाँ, ये किस में आएगा बच्चों? पहला वाला किस में आएगा? पैकेट में। दूसरा वाला डेडिकेटेड किस में था? डेडिकेटेड किस में बेटा? सर्किट में। वेरी गुड। ईच पैकेट यूजेस द सेम रूट। सेम रूट का मतलब क्या है? सर्किट, है ना। पैकेट अराइव एट डेस्टिनेशन ऑर्डर में सर्किट, है ना भाई। पहला वाला क्या है? एक मिनट रुको। एक्चुअल रूट नीड टू बी सेट अप बिफोर ट्रांसमिशन कैन बिगिन। हाँ सही तो है, सर्किट हुआ ना बेटा। पैकेट के अंदर तो किसी भी रास्ते से जाएगा ना। यहाँ पर वो कह रहा है सेटअप करना है ट्रांसमिशन बनने के लिए, सर्किट होगा ना ये। सारे सर्किट है, सारे सर्किट। अच्छा ओके, पहला वाला तो सर्किट है, यस और नो, है ना भाई। नेक्स्ट, ऑल द बैंडविड्थ, ऑल द बैंडविड्थ सर्किट, इज बैंडविड्थ वेस्टेड सर्किट।
बैंडविड्थ सर्किट में वेस्ट नहीं होती। गॉट इट? होती है। सर्किट में बैंडविड्थ हाँ वेस्ट होती है, सॉरी जब तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। हाँ तो यस तो सर्किट पे आएगा। सही, यस सर्किट में। वो कह रहे हैं इस बैंडविड्थ वेस्टेड, मैंने बोला हाँ, और हाँ पे मैंने किस पे लगाया? सर्किट पे। ठीक है ना? ये डायग्राम किसके? सर्किट की, पैकेट की? ये डायग्राम किसकी? सर्किट की, पैकेट की? पैकेट की है ना। देखो डेटा अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं ना, डेटा अलग अलग रास्तों से जा रहा है, और आखिर में ये यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? रीअसेंबल्ड। क्या हुआ है बेटा? रीअसेंबल्ड। क्लियर है? सही है ना? डायग्राम समझ आ गई? अलग अलग कलर से डायग्राम को शो किया गया है। ये सब प्रॉस एंड कॉन्स दिए में है। और आज कल की क्लास के अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा बेटा? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के बाद आप लोग इसके जरा होमवर्क करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। चैप्टर की सारे कॉपी कर लेना।